हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा तो जल्दी से जाएं, पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को शुरू करें क्योंकि कहानी बहुत शानदार होने वाली है। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 1 का एंड हुआ था। हम देखते हैं क्रीम को, जो कि नरुमित मंत्र पढ़ने की वजह से वो लुआंग के बोट में आ जाती है और क्रीम को देखकर लुआंग का मेट पोक कहता है, यही तो है आपकी सोलमेट। जिस पर लुआंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ऐसी नॉनसेंस बातें इस वक्त मत करो। फिर वो क्रीम के पास जाता है और उसे गौर से देखता है। ये तो वही लड़की थी जिसकी एक झलक लुआंग को दीवाना बनाकर रख चुकी थी। अब वो उसे गौर से देखने लगता है। तभी पोक छेड़ते हुए कहता है कि इसे गौर से बाद में देख लेना क्योंकि ये तो तुम्हारी सोलमेट होने ही वाली है। पहले इसे यहाँ से हटाने का इंतजाम करो। क्या ये सारी रात इसी बोट में ही रहेगी? जिस पर लुआंग कहता है कि इसे इस वक्त घर तो ले नहीं जा सकते। अब ऐसे में हमें नदी के पास वाले घर में इसे शिफ्ट करना होगा। फिर वो पोक से क्रीम को उठाने की बात कहता है, लेकिन पोक कहता है कि सोलमेट तुम्हारी है तो उठाओगे भी तुम ही, और मैं तो इसे हाथ लगाने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर लुआंग कोई भी बहस नहीं करता और क्रीम को उठा लेता है और उठाकर ले जाने लगता है। तभी उसे जाता हुआ लुआंग की माँ की मेड जुन देख लेती है और वो घबरा जाती है कि ये इस वक्त एक लड़के को लेकर कहाँ जा रहा है, जिसकी खबर वो लुआंग की माँ को फौरन ही बता देती हैं। अब ये सुनकर लुआंग की माँ भी जुन के साथ वहाँ पर पहुँच जाती हैं और अब तक कि ये लोग भी घर में पहुँच चुके होते हैं और क्रीम को लिटा भी चुके होते हैं। अब वहाँ पर लुआंग की माँ जब लड़की को देखती हैं तो कहती हैं कि ये लड़की तुम्हें कहाँ पर मिली? जिस पर पोक कहता है, ये तो नरुमित मंत्र पढ़ने की वजह से मिल गई है। ये सुनकर लुआंग उसे घूरने लगता है और लुआंग की माँ तो कुछ समझ ही नहीं पाती। तब लुआंग कहता है, ये तो अचानक ही मेरे बोट पर आ गिरी जैसे कि आसमान से टपकी हो। लेकिन इस बात पर लुआंग की माँ को यकीन नहीं होता। फिर वो काफी सख्त लहजे में उससे पूछती हैं, लेकिन लुआंग का फिर भी यही कहना होता है। अब वो ना चाहते हुए भी थोड़ा सा यकीन अपने बेटे पर कर लेती हैं। फिर कहती हैं कि यहाँ पर इसे क्यों छिपा रहे हो, तुम्हें घर लाना था। जिस पर लुआंग कहता है कि काफी रात हो गई थी और इतनी रात गए एक लड़के को अगर मैं अपने साथ घर लेकर आता तो 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचते कि मैं किस टाइप का लड़का हूँ। और अब की बात अलग है, अगर आप इसे घर ले जाना चाहती हैं तो बेशक ले जा सकती हैं, इसमें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। जिसके बाद वो क्रीम के माथे को टच करती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इसे तो तेज फीवर है। ये देखकर वो घबरा जाती हैं और कहती हैं कि फौरन ही मेरे साथ घर लेकर चलो। जिसके बाद ऐसा ही होता है। लुआंग क्रीम को घर लाता है, साथ ही डॉक्टर को भी बुलाया जाता है जो कि दवा देकर जाते वक्त कहते हैं किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जल्द ही उससे होश आ जाएगा और फीवर भी सुबह तक उतर ही जाएगा। अब उनके जाने के बाद लुआंग की माँ पोक से कहती हैं कि तुम मेरे मेड हो ना कि लुआंग की, इसलिए लुआंग जो भी करे तो मुझे एक एक खबर अब से देते रहोगे। जिस पर पोक एग्री करता है और डरते हुए यहाँ से सोने की एक्टिंग करके जाने लगता है। अब वो लुआंग से कहती हैं कि उस लड़की के ज्यादा करीब नहीं जाना और ये बात हमेशा ही याद रखना कि तुम्हारी शादी मेबुआ से होने वाली है। ऐसे में किसी के करीब जाने से पहले तुम्हें 100 बार इस बात को सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे फादर की दी हुई जबान से मुकर नहीं सकती। जिस पर लुआंग हाँ कहता है और सोने के लिए वो भी चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हैरी बहुत परेशान था क्रीम के लापता गन चले जाने से और क्रीम की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। अब हैरी क्रीम की माँ को यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही उनकी बेटी को तलाश लेगा और वो कहाँ शांत बैठने वाला था। वो फौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब पुलिस क्रीम की माँ से मिलती है और पूछती है क्या उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। जिस पर क्रीम की माँ कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं था, वजह ये थी कि अभी हाल ही में वो अब्रॉड से स्टडी कंप्लीट करके थाईलैंड आई है। ऐसे में दुश्मनी की तरफ किसी बात का कोई इशारा ही नहीं होता। जिस पर पुलिस को यकीन हो जाता है। अब वो कई सारे हिंट्स मांगती है जिसमें कुछ मिलती है और कुछ नहीं मिलती और पुलिस इसी आधी अधूरी नॉलेज को लेकर उसकी तलाश में निकल पड़ती है। और ग्रैंडपा नरुमित मंत्र पढ़ते हुए पहले ही पार्ट में बेहोश हो गए थे। अब वो बेहोश कमरे में पड़े होते हैं और हैरी किवा के पास जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए रूम को खोल देता है। जिसके बाद ग्रैंडपा को बेहोश देखकर किवा तो रोने लगती है और प्रोफेसर मौके की नाजुकता को समझते हुए घबरा जाते हैं और हैरी को इस बात की टेंशन हो जाती है अब तो बुड्ढा भी मर गया, ऐसे में उसे उसकी क्रीम कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ग्रैंडपा की वजह से उसे थोड़ी सी उम्मीद बची हुई थी। खैर तभी पास्ट में कहानी जाती है और हमें क्रीम नजर आती है
जिसका फीवर अब तक के कम हो चुका था और उसे होश आने लगता है। अब पूरी तरह होश में आने के बाद वो सोचती है, यार फिर से ये मेरे साथ कैसा मजाक हो रहा है, पक्का मैं किसी ड्रीम में हूँ। 5 मिनट वेट करती है। जब उसे लगता है कि उसका ड्रीम लंबा हो रहा है तब वो खुद को नाखून से काट कर और अपने बालों को खींच कर 2-3 थप्पड़ खुद को मार कर टेस्ट करती है कि क्या वो अभी भी सपने में है। जिसके बाद उसे चोट का एहसास होने लगता है। ये देखकर वो फौरन ही बेड से उठ खड़ी होती है और गेट खोलकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर चोरकी आ जाती है। ये देखकर क्रीम को थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि चोर की सेम किवा के जैसी ही होती है। अब वो कहती है कि शुक्र है तू मुझे मिल गई, वरना मैं तो पहले बहुत ही परेशान थी। फिर क्रीम पूछने लगती है कि कैसे वो यहाँ पर आ गई, जिस पर चोर की कहती है कि आपको क्या हो गया है, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और आप ये कैसी बातें कर रही हैं। मेरी मालकन को आप बीमार हालत में बोर्ड पर मिली थी, जिसके बाद आपको यहाँ पर लाया गया और इससे पहले आपको तेज फीवर था, शायद उसका असर अब भी आप पर बना हुआ है। फिर कहती है ये चंपा हाउस है। ये सुनकर क्रीम को चंपा हाउस से रिलेटेड सारी बातें याद आने लगती है कि प्रोफेसर ने भी इसी नाम को लिया था। वो कहती है कि ये झूठ है। सच पता लगाने के लिए गेट खोलकर बाहर जाने लगती है, तभी लुआंग से टकरा जाती है, जिसके बाद गिरने से बचाने वाला सीन होता है। और यहीं पर लुआंग की बड़ी बहन भी हमें नजर आती है। इन लोग बहुत खुश होते हैं कि जल्दी ही उसे होश आ गया। अब वो उसे अगेन रूम में लेकर जाती है क्योंकि अभी भी क्रीम बहकी बहकी ही बातें कर रही होती है, जो उन लोगों के समझ से बिल्कुल ही परे था। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रीम को अब तक की याद आ चुका था कि वो एक वेयर हाउस में थी जहाँ पर ग्रैंड माँ ने उस पर फायर किया था, जिसके बाद उसे याद नहीं, लेकिन वो समझती है कि वो मर गई है और ये जन्नत है और ये सब दिखने वाले लोग पाप पुण्य का लेखा जोखा करने वाले होंगे। अब इस तरह की बातें सुनकर कोई भी होगा वो बौखला जाएगा ही। अब लुआंग की बहन उससे कहती है कि ये कैसे अजीब कपड़े तुमने पहन रखे हैं, जिस पर क्रीम कहती है ये तो ट्रेंड में है। लेकिन उन लोगों को ये बातें जरा भी समझ में नहीं आती क्योंकि 2 साल पास्ट में ट्रेंड नाम की जैसी कोई चीज ही नहीं होती। खैर फिर लुआंग की बहन क्रीम से उसका नाम पूछती है, तब क्रीम बता देती है कि उसका क्रीम नाम है। ये नाम तो उन लोगों को और ही अजीब लगता है। जिसके बाद क्रीम कहती है कि आप लोग हमें शॉर्ट में और नाम से बुला सकते हैं। अब यहीं से हमें पता चलता है कि क्रीम ही और नाम की लड़की है। इसके बाद क्रीम को अपना ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहनाते हैं और अपना ट्रेडिशनल मेकअप भी करते हैं, जो कि क्रीम को बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन करती भी तो क्या, अब वो सब करवा लेती है। अब लुआंग की माँ अपने बेटे से क्रीम के सिलसिले में बात कर रही होती हैं कि उसके एड्रेस का कैसे पता लगाया जाए और उसके रिलेटिव से कांटेक्ट करके जल्दी उसे उसके घर भेज दिया जाए, क्योंकि क्रीम के घर वाले काफी परेशान होंगे। जिस पर लुआंग कहता है कि जल्दी वो तलाश कर लेगा। तभी यहाँ पर क्रीम अपने ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ आ जाती है। जब लुआंग की नजर उस पर पड़ती है तब वो तो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। खैर अब लुआंग की माँ उससे उसकी तबीयत पूछती हैं, जिस पर क्रीम कहती है कि अब वो काफी अच्छी है। अब ये लोग भी क्रीम से उसका नाम पूछने लगते हैं, जिस पर वो अपना और नाम बता देती है। साथ ही ये भी बता देती है कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। ये सुनकर पोक को बहुत खुशी मिलती है। वो 100% समझ जाता है कि ये मंत्रों का ही फल है, जो कि सोलमेट के रूप में लुआंग को मिलने वाली है। अब उसकी खुशी देखकर लुआंग पोक को चुप कराता है, जिसके बाद पोक खामोश हो जाता है। अब लुआंग की माँ क्रीम से कहती हैं कि क्या तुम्हें याद है कि तुम बोट पर कैसे आई, जिस पर वो हैरान हो जाती है। अब उसकी हैरानी को देखकर ये लोग खामोश हो जाते हैं। फिर बहुत सारे अदर सवाल करने लगते हैं, लेकिन क्रीम को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ऐसे में जो कुछ भी पता लगाना था सब लुआंग की टीम को खुद ही लगाना पड़ेगा। अब क्रीम यहाँ पर ये सवाल कर लेती है कि यहाँ के लोग कैसे अजीब से कपड़े पहनते हैं, जिस पर चोरकी कहती है कि इस पीरियड में सभी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, इसमें अजीब जैसा क्या है। अब काफी चर्चे के बाद क्रीम को ये पता चलता है कि ये राजा रामा तृतीय का वक्त है और इस दौर में राजाओं वाला शासन काल है, जिस पर वो सबको घूर कर देखने लगती है। अब क्रीम अपने मन में कहती है ये कैसे हो सकता है कि वो 200 साल पीछे आ गई है। ये सब तो टीवी सीरियल में दिखाया जाता था, लेकिन उसे इस रियल लाइफ में कैसे भुगतना पड़ रहा है। अब लुआंग की माँ चोरकी से कहती हैं
जब तक कि इनके घर का एड्रेस ना मिल जाए तब तक ये यहीं पर रहेंगी और इनके लिए एक रूम को क्लीन कर दो। चोरकी ऐसा ही करती है। रूम साफ होने के बाद क्रीम को ले जाती है, जहाँ पर क्रीम बड़ी ही चालाकी से चोरकी को बाहर निकालती है और खुद विंडो से जंप कर लेती है, क्योंकि उसे बाहर की तरफ पानी दिख रहा था, न कि ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था सूखी मिट्टी के अलावा। इस तरह उसके हाथ पैर भी टूट सकते थे। लेकिन तभी वहाँ पर लुआंग पहुँच जाता है और क्रीम को अपने गोद में कैच कर लेता है। फिर वो क्रीम से उसकी ऐसी हरकत के बारे में पूछता है, जिस पर क्रीम उसे बातों में उलझा लेती है और फिर ये लोग घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। और चोरकी जब दोबारा रूम में आती है तब क्रीम उसे कहीं पर नजर नहीं आती, लेकिन जब वो विंडो से झांकती है तब क्रीम लुआंग के साथ नजर आती है। ये देखकर चोरकी को गुस्सा आ जाता है। वो फौरन ही लुआंग के पास आकर क्रीम को अपने साथ लेकर जाने लगती है और कहती है कि वो कभी दोबारा लुआंग के साथ नजर न आए, क्योंकि उसकी मंगेतर मेबुआ है और मेबुआ बहुत तेज लड़की है। उसे ये बात बहुत ही बुरी लगेगी, क्योंकि वो बचपन से ही लुआंग से शादी करने के ख्वाब देख रही है। इसीलिए वो किसी भी लेडी को उसके आसपास भटकने भी नहीं देती। जिस पर क्रीम कहती है कि वो एक बार मेबुआ को जरूर देखना चाहेगी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ग्रैंड माँ को होश आ जाता है और वो हॉस्पिटल में पागलों की तरह ऑन ऑन करके चिल्ला रही होती हैं, क्योंकि उनको दवाओं से ज्यादा ऑन की चाहत होती है। लेकिन जब कोई भी साथ नहीं देता तब पिटॉन से कहती हैं कि क्या वो उसकी हेल्प करेगा, वरना क्रीम पास्ट में जाकर सब कुछ तबाह कर देगी। उसे किसी भी हाल में क्रीम को मारना होगा। ये बातें पिटॉन को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन तभी ग्रैंडमा उसे सारे तरीके बताती है। इसके बाद ही सीन पास्ट में जाता है, जहां लुआंग को मार्केट में जाता हुआ हमें दिखाया जाता है, जिसके पास पिटॉन नजर आता है। पिटॉन यहाँ पर कैसे आया और पिटॉन का क्या नाम है, ये सारी चीजें हमें अभी बताई नहीं गई हैं। लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड लुआंग से बातें करता है और दूर दूर से उसे फॉलो करता रहता है, जिसके बाद उसे ये पता चलता है कि लुआंग ऑन के लिए ड्रेस ले रहा है। हालांकि उसने लिया नहीं था, ये राय भी पोक ने दी थी, क्योंकि ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन लुआंग शर्मा रहा था और बाद में कहता है कि अगर वो कोई कपड़ा लेगा भी तो सिर्फ अपनी माँ के लिए, ना कि किसी लड़की के लिए। लेकिन पॉक उनका नाम ले लेता है और ये नाम पिटॉन सुन लेता है। और फिर तो क्या था, वो जाकर मेबुआ को सारी बातें बता देता है कि आजकल लुआंग किसी लड़की के लिए ड्रेस ले रहा है। अब ये बात सुनकर मेबुआ का पारा हाई हो जाता है। वो बिना कुछ समझे सोचे फौरन ही अपनी बहन को लेकर लुआंग के घर पहुंच जाती हैं। इधर क्रीम है कि किचन में खाना पकाना सबको सिखा रही होती है, क्योंकि इस जमाने में सबको कोरमा चिकन निहारी के सिवा कुछ बनाना आता नहीं था और क्रीम सबको पिज्जा बर्गर वाली रेसिपी बताना शुरू किए थी। तभी मेबुआ लुआंग की माँ के पास पहुंच जाती है और कहती है कि लुआंग आजकल मार्केट में किसके लिए कपड़े ले रहा है। जरूर कोई सर्वेंट वाइफ उसने चोरी से रख रखी है और इस खबर से हमें अभी तक अनजान रखा गया है। लेकिन आपको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है कि मैं लुआंग का कितना बुरा हाल करूंगी। जिस पर लुआंग की माँ कहती है कि तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, पर मेबुआ बता देती है कि उसे किसी ने पक्की खबर दी है। तभी यहाँ पर चोरकी के साथ ऑन आ जाती है, जिस पर मेबुआ बरस पड़ती है और उसे मारने जा ही रही होती है कि तभी लुआंग की माँ उसे रोक लेती हैं और कहती हैं ये हमारा घर है और हमारे घर में आए हुए मेहमान की तुम इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती हो, फौरन ही तुम यहाँ से चली जाओ। फिर मेबुआ अन के सारे डिटेल्स लेती है कि वो यहाँ पर क्यों रह रही है और कहाँ से आई है, जिस पर सारी सच वाली बात लुआंग की माँ उसे बता देती हैं, जिसे सुनने के बाद मेबुआ यहाँ से चली जाती है। अब लुआंग के आने के बाद लुआंग को सारी बात पता चलती है। यहाँ इस बात का भी पता चलता है कि मेबुआ जैसी गुंडी लड़की से लुआंग की माँ शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि मेबुआ उन्हें जीने ही नहीं देगी और लुआंग के फादर की जबान भी कटेगी। लुआंग को मेबुआ की ये बदतमीजी बहुत ही बुरी लगती है जब लुआंग की माँ मेबुआ की सारी बातें उसे बताती हैं। और अब लुआंग को शक भी हो रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा कौन है जो कि उसकी पर्सनल बात मेबुआ तक पहुंचा रहा है। अब सीन परसेंट में आता है, जहाँ पर हैरी क्रीम को तलाशने के लिए टीवी पर न्यूज दिला रहा होता है और कहता है उसे जो भी हैरी तक लेकर आएगा उसे 50 लाख दिया जाएगा। ये न्यूज ग्रैंडपा और किवा सुन रहे होते हैं। ग्रैंडपा किवा से कहते हैं क्रीम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो पास्ट में जाकर बहुत ही खुशी से जी रही है, क्योंकि उन्हें अपने नरुमित मंत्र पर बहुत ही यकीन होता है। लेकिन किवा को उनकी कही हुई कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती।
जिस पर वो सोच में पड़ जाती है। इधर प्रोफेसर परेशान होते हुए ग्रैंडपा के रूम में जाते हैं और उनके संदूक खोलते हैं, जिसमें उन्हें मंत्रों की पर्ची मिलती है और कुछ बुक्स भी मिलती है। तभी उन्हें क्रीम की स्केच भी नजर आती है, जिसे वो हाथ में लेकर सोचने लगते हैं। इधर क्रीम की माँ अपनी बेटी को याद करके रो रही होती है कि अचानक से तुम कहाँ चली गई, और क्रीम को इसका एहसास पास्ट में हो जाता है। वो पास्ट में बैठे चंपा हाउस में अपनी माँ को याद कर रही होती है, जिसके पास चोर की आती है और उसे समझाती है कि फिक्र करने की उसे कोई जरूरत नहीं है, जल्दी उसे उसके घर भेज दिया जाएगा। लुआंग बहुत शिद्दत से उसके पेरेंट्स की तलाश कर रहा है। तभी क्रीम कहती है कि उसे सिर्फ अपनी माँ की याद आ रही है, जिसे सुनकर चोर की कहती है कि वो भी तो बिना माँ के यहाँ रह रही है। फिर अपने बारे में बताती है कि लुआंग की माँ की खास मेड उसकी माँ थी, जो कि उसके बॉर्न होते ही मर गई। बाद में वो अकेली यहाँ पर रह रही है, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे से बातें करते हुए टेंशन मुक्त होने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।